कि देखो हमने माहौल बना दिया, देखो हमने जूते मार मार के इस कौम को बिठा दिया और लो आप आकर हुकूमत करो। मैं ये देखने आया हूँ, एक तो ये देखने आया हूँ, यहाँ से हमारी बड़ी यादगारें वाबस्ता है, इसको हम भर दिया करते थे। एक दिन पहले नहीं, 10 दिन पहले मैं ये देखना चाहता था कि यहाँ पर कितने लोग हैं, कितना राशन लाए भी गए हैं तो कितने, ठीक है, और ये भी देख, और आप कुदरती मिल गए। तो आज मैं ये एक सवाल मेरे अंदर एक जन्म ले रहा है, वो मैं करना चाहता हूँ अपनी एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट कि मुझे बताओ इसको गद्दार कब कहना है, मुझे आज ही बता दो। मैंने इस शख्स को चोर कब कहना है, मुझे आज ही बता दो। आज तुमने कहा इसको हीरो मान लूं, मैंने मान लिया, मुझे ये भी बता दो कि इसे चोर कब कहना है ताकि मैं तैयारी कर लूं, ज़ेहन बना लूं, अपने दिल को मना लूं कि आपके कहने पर मैंने एक दिन इसको चोर भी कहना है, एक दिन इसको मोदी की से साड़ियां खरीदते हुए और तब्दील करते हुए वो भी इल्जाम मैंने इस पर लगाना है। और मैं एक बात पूरी कौम को कहता हूँ, मुझे नवाज शरीफ से कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई गिला नहीं, मैं उसके खिलाफ एक बात भी नहीं करूंगा, ये भी मजाक खड़ा हूं, इसलिए कि मैं जान चुका हूं ये लोग क्या है, कठपुतलियां मेरी तरह। असल हुकूमत तो उसके हाथ में होती है जिसके हाथ में लाठी होती है। और जब मैं लाठी देखता हूँ ना, एसपी के हाथ में भी लाठी होती है, मैं एसपी के हाथ में लाठी देखता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है मैं भेड़ हूँ। और जब मैं किसी बड़े के हाथ में लाठी देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरा वज़ीर आज़म भी भेड़ है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, मैं नवाज शरीफ से ये सवाल करना चाहूंगा, आज उनके ये जितने भी लोग हैं उनसे सवाल करता हूं मैं, कठपुतली रह पाएगा नवाज शरीफ? और लाने वालों से भी सवाल करता हूं कि कितनी देर कठपुतली रहेगा, ये भी मुझे आज ही बता दो। और एक आज पैगाम मैं पूरी कौम को दूंगा, उन लोगों को जो घबरा कर खुदकुशियां कर रहे हैं, भूख में, मुफलिसी में, इस महंगाई से, तुम्हारी ताकत है गुर्बत, गुर्बत को कमजोरी मत बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, तुम हमारा हथियार और हम पूरी दुनिया पर हुकूमत करने ही वाले हैं बहुत जल्द। साइफर के मामले में मैं आपसे सवाल करूंगा, साइफर के लिए जो है वो इमरान खान साहब अंदर हैं, जनाब आ रहे हैं, उनको कल दे दिया गया है नोटिस, नैब ने भी कह दिया कि हमें कोई परेशानी नहीं है, नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं। सबसे पहले साइफर का बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मैं लॉ का तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्टली इस सवाल पर पूछना चाहता हूँ। एक ऐसे जो आपने देखा होगा उसके इख्तियार में नहीं होता लॉकअप का दरवाजा खोलना, वो मुहर्रिर के पास उसकी चाबी हुआ करती है, इसमें मुहर्रिरों को शामिल क्यों नहीं किया, यानी सेक्रेटरियों को? ये कैसा मुकदमा दुनिया में अपनी नबीयत का अलग मुकदमा बना दिया जिसमें सिर्फ वजीर खारजा और वजीर आजम शामिल कर दिए, बाकियों को टच भी नहीं किया। और मैं लॉ का तालिब इल्म नहीं हूँ, चाहे आप इन सब से सवाल करें, सेक्रेटरी कहाँ है, वॉइसमेल वाला क्यों नहीं पाए गए? इसका मतलब ये ऊपर से मुकदमा बनाया गया सिर्फ इमरान खान को दबाने के लिए, उसको मुर्दा बनाने के लिए, उसको इस बात पर कायल करने के लिए कि कंप्रोमाइज कर दो। आज उसको यहाँ मूवियां दिखाई जाती होंगी कि देखो खान तुम्हारे साथ पाकिस्तानी कोई खड़ा नहीं है, लेकिन मूवियां दिखाने वालों में तुमको पैगाम देना चाहता हूँ, तुमने डरा तो लिया हमें, लेकिन कब तक? ये खौफ के बुत टूटने वाले हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल करूंगा यहाँ से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे हमने इमरान खान का जलसा भी देखा तो हमने ये पंडाल को भरा हुआ पाया, लोग बाहर भी उसी तादाद में खड़े थे। क्या लग रहा है PMLN ये काम कर पाएगी, पंडाल को भर पाएगी क्या लोग, क्योंकि बाहर से भी लाए जाएंगे? सॉरी आप PMLN कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं वेब एस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूँ। मैं भी मोटरवे से, मेट्रो से आ रहा था, उसके सामने फ्रंट शीशे पर इमरान इसका नवाज शरीफ का पोस्टर लगा हुआ था। अभी इनकी हुकूमत तो नहीं है, किसने लगाया वो पोस्टर? वो मेरी मलकियत है, ये एक सियासी जमात है, जब हुकूमत में आएगी तो अपनी मनमानियां करना। अब क्यों? यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ये भर पाए